हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो अभी हम लोग सैलरी का डायरेक्ट टैक्सेशन का सम सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें बंदा गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय में आपको मालूम है डिडक्शन आता है एंटरटेनमेंट अलाउंस पे। तो इस पर एक बहुत बड़ा कहानी है, सीन है, ये वाला सीखना पड़ेगा। तो बेसिकली पहले कैसे सम स्टार्ट करना पड़ेगा, आ जाओ। तो पहले देखिए अंशुमान, तो अंशुमान बंसोड़े गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय में सैलरी में डिडक्शन में ध्यान देना, ठीक है। इसकी बेसिक सैलरी दिया है, डीएनएस अलाउंस दिया है, हाउस रेंट दिया है, एंटरटेनमेंट अलाउंस जब भी दिया रहेगा तो सतर्क रहना है, सावधान रहना। अभी हेल्प करता हूँ। कन्वेंस बोला है, पिछले साल की सैलरी टैक्स नहीं थी। फिर प्रोफेशनल टैक्स बोला है, फिर एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड डिडक्टेड। तो अलग अलग वर्ड अलग अलग जगह दिया है। तो आ जाओ। तो सबसे पहले याद रखो इनकम फ्रॉम सैलरी, जो सैलरी का पार्ट है पहले वो लिखेंगे हम लोग। तो लेट स्टार्ट। तो अंशुमन जी की पहली सैलरी, सॉरी बेसिक सैलरी कितना है, 3 लाख साल का ना। तो इधर लिखेंगे 3 लाख। ओके, सिंपली लिख दिया। अगर ऐसा बोला रहता 15,000 पर मंथ तो इंटू 12 करते हैं ना, 30,000 पर मंथ तो इंटू 12 करते। ये डायरेक्ट एनुअली दिया तो डायरेक्ट लिख देने का। उसके बाद क्या बोला, डीएनएस अलाउंस सैलरी के साथ दिया जाता है उसको। तो सैलरी के साथ अलग से कितना मिल रहा है, 1,45,500। इट इज़ ए पार्ट ऑफ सैलरी। तो इधर लिख देंगे 1,45,500। क्या मिला इसको, डीएनएस अलाउंस। क्या मिला, डीएनएस अलाउंस। अब है ना, तो जो अंशुमन है ना वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। तो उसको गवर्नमेंट क्या बोला कि तू भाड़े के घर पे मत रहे, गवर्नमेंट देखो रूम दे रहा है। तो 60,000 घर की खर्चे के लिए दिया, हाउस रेंट अलाउंस, रेंट उन। और तो ब्रैकेट में क्या बोला, एग्जाम भी बोला है। जब एग्जाम बोला रहेगा ना तो 60,000 में से 30 कम कर देने का, एग्जाम मतलब हटा देने का। तो हाउस रेंट अलाउंस कितना दिया, 60,000। ओके, उसमें से कितना एग्जाम बोला, जैसे बोले ना सेंटेंस वैसा वर्ड डाल देने का। एग्जैप्ट अंडर सेक्शन 10 ये भी लिख देने का। मस में 60,000 दिया, उसमें तो 30,000 माफ़ है, 60 में से 30,000 हटा देने का। तो जब 60 में से 30 हटेगा, ब्रैकेट मतलब माइनस, तो 30,000 टैक्सेबल हो जाएगा हाउस रेंट अलाउंस। ओके, जब भी एग्जाम आएगा तो ऐसा हटा देने का। हाउस रेंट भी सैलरी का ही पार्ट है, क्योंकि काम कर रहे तभी तो रहने के लिए दिया। उसके बाद एंटरटेनमेंट अलाउंस मिला 12,000, और 12,000 उसने पूरा खर्चा किया। तो एंटरटेनमेंट मतलब रहन सहन एन्जॉयमेंट के लिए, राइट, घूमना फिरने का 12,000। तो वो भी टैक्सेबल ही होता है। ओके, टैक्सेबल भी है और डिडक्शन में भी आएगा। और डिडक्शन में आएगा तो इसके लिए आपको एक स्टोरी है वो समझाना पड़ेगा ना यार, अभी मैं यहाँ सॉल्व करने वाला हूँ। ओके, तो पहले एंटरटेनमेंट अलाउंस इट इज़ अ पार्ट ऑफ सैलरी लिख दिया। अब क्या दिया है इधर, कन्वीनियंस मतलब ट्रैवलिंग होता है। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, तो गवर्नमेंट बोला तू कहाँ बस का धक्का खाएगा, तो गवर्नमेंट ने उसको गाड़ी दिया, घोड़ा गाड़ी बाइक दिया, 48,000 सपोज ट्रैवलिंग के लिए। और उसमें तो 28,000 काय के लिए बोला है, ऑफिशियल पर्पस। जब ऑफिशियल आएगा ना तो 48 में से 28 हटाना पड़ेगा, क्योंकि ऑफिशियल था, राइट, बिजनेस का था। तो कन्वीनियंस अलाउंस घोड़ा गाड़ी के लिए कितना दिया, 48,000। वो 48,000 आएगा। फिर बाकी का जो ऑफिशियल बोल रहा है इसको एग्जाम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एग्जाम। तो एग्जाम कितना करेंगे, 28,000, क्योंकि ऑफिशियल पर्पस था। नहीं मतलब कैसा है, जैसे 48,000 जो स्पेंड हुआ ना, उसमें तो 28 ऑफिशियल था, मतलब गवर्नमेंट के काम के लिए था ना वो। तो जो बचा रहेगा वो हिसाब में आएगा ना। तो उसको माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 20,000। ओके, मतलब कुछ भी ऐसा सीन दिया रहेगा तो लेस कर देना पड़ेगा। फिर इसके बाद क्या बोला है, एरियर्स ऑफ सैलरी, मतलब पिछले साल की सैलरी 2 लाख, नॉट टैक्स अर्लियर, मतलब उस पर टैक्स नहीं लगा था तभी लगेगा। नॉट टैक्स मतलब पहले नहीं हुआ था, अब करना पड़ेगा ना, हिसाब देना पड़ेगा। तो एरियर्स मतलब पिछले साल की सैलरी थी, पिछले साल की सैलरी कितनी थी, 2 लाख। नॉट टैक्स सैलरी है तभी अपने को टैक्स मतलब हिसाब में लाना पड़ेगा। तो इस तरह बेसिक सैलरी, डीएनएस अलाउंस, हाउस रेंट, एंटरटेनमेंट, कन्वीनियंस, एरियर ऑफ सैलरी। और जो प्रोफेशनल टैक्स डिडक्टेड बोला, क्या बोला है, डिडक्टेड के बाद क्या वर्ड है, सैलरी। तो जब भी सैलरी का सम करेंगे ना तो डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 याद रखने का है। पहला आएगा स्टैंडर्ड डिडक्शन। क्या आएगा, स्टैंडर्ड मतलब फिक्स है, ये 50,000 तो डिडक्शन करना ही है, नो डाउट, इसमें सवाल जवाब ही नहीं। जो भी सैलरी है टोटल उस पर 50,000 कम होएगा, फिक्स डिडक्शन है। फिर प्रोफेशनल टैक्स देखो दिया है क्या क्वेश्चन में, हाँ दिया है। कितना दिया, 2,500 मैक्स अमाउंट, इससे ज़्यादा नहीं होएगा डिडक्शन। तो 2,500 आ जाएगा प्रोफेशनल टैक्स, वो भी डिडक्शन में आएगा, राइट। और एंटरटेनमेंट अलाउंस भी डिडक्शन में आएगा, क्योंकि ये बंदा कौन सा एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय में और एक डिडक्शन बढ़ जाएगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन, प्रोफेशनल टैक्स, ये तो याद करना ही आपको, ये दिया था गिवन। अभी एंटरटेनमेंट अलाउंस, तो इसके लिए भी अपने को सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसका रूल दिया है, राइट। तो एंटरटेनमेंट अलाउंस डिडक्शन में क्या आएगा, तो एंटरटेनमेंट अलाउंस क्या था, एक्चुअल अमाउंट कितना मिला और मैक्सिमम अलाउ। तो ये 3 रूल याद करना है। तो गवर्नमेंट के हिसाब से मैक्सिमम कितना अलाउ है, 5,000, ये रूल है। ओके, 5,000 रूल है। मैक्सिमम अलाउ एज पर दी गवर्नमेंट कितना है, 5,000। एक्चुअल अमाउंट रिसीव, एंटरटेनमेंट अलाउंस कितना एक्चुअल मिला, 12,000, जो दिया रहेगा क्वेश्चन में 12,000 मिला एक्चुअल अमाउंट रिसीव।
और जो है ना थर्ड एंटरटेनमेंट अलाउंस, इसका रूल है, तो इसको क्या करेंगे मालूम है क्या, जो सैलरी है और डीएनएस अलाउंस है उसको ऐड करेंगे और डिवाइड बाय 5 करेंगे। क्या करेंगे, सैलरी और डीएनएस अलाउंस को ऐड करने का और डिवाइड बाय क्या करने का, 5 करने का। तो 5 मतलब रूल है, कानून है, तो इसको ऐड करना पड़ेगा अपने को। तो कितना हो गया, ये 3 लाख हो गया और 3 लाख हो गया और 1,45,500, तो कितना हो गया 4,45,500। तो इधर लिखेंगे 4,45,500 डिवाइड किससे करेंगे, 5 से। तो सैलरी और डीएनएस अलाउंस ऐड किया और डिवाइड बाय क्या किया, 5 किया। तो अभी डिवाइड बाय अगर 5 करेंगे तो अमाउंट आया 89,100। तो एक तो एंटरटेनमेंट अलाउंस सॉल्व करके आया, एक्चुअल अमाउंट रिसीव ये गिवन था और मैक्सिमम मतलब ये रूल था, है ना। अब ये तीनों में क्या उठाने का मालूम है, लीस्ट उठाना है। क्या उठाना है, लीस्ट। लीस्ट मतलब सर्वत कमी, सबसे कम। तो तीनों में कम कौन है, सबसे ज़्यादा 5,000। तो एंटरटेनमेंट अलाउंस कितना आएगा, 5,000। कितना आएगा, 5,000, वो डिडक्शन में आएगा, ऐसा समझा। तो अभी क्या करेंगे, पहले ग्रॉस सैलरी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, मतलब ये सबको ऐड करेंगे, अपने को ग्रॉस सैलरी मिलेगा, राइट। तो 3 लाख तो उसको सैलरी दी और 1,45,500 डीएनएस अलाउंस था और 30,000 हाउस रेंट अलाउंस, 12,000 एंटरटेनमेंट के लिए दिया था और कन्वेंस का डिडक्शन करके 20,000 आ गया था। और पिछले साल की सैलरी जो टैक्स में हुई थी वो हिसाब में लाना है। तो ये हो गया ग्रॉस सैलरी 7,07,500, 7,07,500 ये हो गया ग्रॉस सैलरी। ये सबको ऐड किया, ओके। अब इसमें तो तीनों माइनस कर देंगे। तो पहला डिडक्शन तो स्टैंडर्ड डिडक्शन फिक्स 50,000 लिखना ही है और प्रोफेशनल टैक्स भी आएगा ही आएगा। गवर्नमेंट एम्प्लॉई इसके लिए एंटरटेनमेंट अलाउंस है 5,000। कैसे आया 5,000, इधर हम लोग ने वर्किंग नोट सॉल्व कर दिया, राइट। इधर लिख देने का वर्किंग नोट। तब ये इसमें से तीनों क्या कर देंगे, माइनस करेंगे। पहले 50,000 माइनस करेंगे, फिर 2,500 माइनस करेंगे, फिर 5,000 माइनस करेंगे। तो ये आया 6,50,000। क्या आया मालूम है, इनकम फ्रॉम सैलरीज। क्या आया तुम्हारा, इनकम फ्रॉम सैलरी। सैलरी से इतना है, राइट। और इसको कोई अदर सोर्स नहीं मिला है। अदर सोर्स मतलब डिविडेंड, गवर्नमेंट से इंटरेस्ट, वो सब नहीं बोला है। तो डायरेक्ट डिडक्शन आएगा अंडर चैप्टर 6 से। डिडक्शन मतलब अभी हमने इसने पैसा कहाँ इन्वेस्ट किया है। तो इधर क्या बोला है, एक तो प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्ट किया था। कहाँ इन्वेस्ट किया था, तो जो प्रोविडेंट फंड रहता है वो डिडक्शन में आता है, राइट। तो ऐसा ये रूल है, आपको याद करना पड़ेगा, राइट। तो प्रोविडेंट फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, उसको बोलते हैं पीपीएफ। क्या बोलते हैं, या एलआईसी का इंश्योरेंस प्रीमियम, या हाउस लोन का कर्जा रिटर्न करना, ट्यूशन फीस, नाबार्ड से बॉन्ड, ये सब 80C में डिडक्शन में आता है। किस में आता है, 80। तो इधर क्या बोला है, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड डिडक्टेड फ्रॉम सैलरी। तो एक डिडक्शन में ये आएगा 30,000। और इधर क्या बोला है, उसको 2 लाख रुपया रिसीव हुआ। रिसीव का मतलब पैसा आ रहा है कि जा रहा है, मिला। तो डिडक्शन में वो आता है जो पैसा डाला है, इन्वेस्ट किया है, पेड किया है, कंट्रीब्यूट किया है, डिपॉजिट किया है। रिसीव मतलब पैसा आया है। तो 2 लाख काय का पैसा आया, एलआईसी का आया। तो जो बंटी क्या कर रहा है, एलआईसी का जो भी पैसा आता है ना, मैच्योरिटी का, पॉलिसी का, ये वाला 4th वाला, एलआईसी का जो भी पैसा आएगा वो एग्जाम्प्ट, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। वो पैसा सीधा जेब में डाल के घर पे लेके आने का है, गवर्नमेंट को एक फूटी कौड़ी नहीं देने का, उस पर टैक्स माफ़ है। तो ये इनकम है पर टैक्सेबल नहीं है, एग्जाम्प्ट हो जाएगा, तो इसको हिसाब में नहीं लाना है। ही हैड टेकन अ लोन, क्या लिया, बच्चे के लिए लोन लिया था। ही पेड 50,000 प्रिंसिपल अमाउंट। लोन का कितना अमाउंट पे किया, कर्जा, और इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट डिडक्शन में आएगा, इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट किस में डिडक्शन में आएगा मालूम है क्या, इसमें आएगा 80E में आएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर हायर एजुकेशन। जो भी एजुकेशन के लिए लोन लेगा डिडक्शन में आएगा। तो अपने को सब में 2 डिडक्शन मिल गया, राइट। तो एक डिडक्शन मिला 80C, कौन सा, प्रोविडेंट फंड। कौन सा मिला, प्रोविडेंट फंड। तो प्रोविडेंट फंड डिडक्शन में आता है। कितना दिया प्रोविडेंट फंड मालूम है क्या, एक सेकंड बच्चों लोग, हाँ। तो प्रोविडेंट फंड कितना दिया डिडक्शन में, 30,000, है ना। तो 30,000 80C में आता है। और एक डिडक्शन आया 80E में, 50,000 प्रिंसिपल अमाउंट डिडक्शन में आता है। इंटरेस्ट आता है, क्या आता है, तो किस में आता है, 80E में आता है। किस में आता है, 80E। ये लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन। कितना दिया है, 70,000। कितना दिया है, 70,000। तो अभी आप बोलेंगे अरे सर ये 2 लाख क्यों नहीं लिया, 2 लाख पैसा आ रहा है, आने वाला डिडक्शन में नहीं आता है। और जो 2 लाख था वो मैच्योरिटी था एलआईसी का, तो उसको माफ़ कर देने का। और 50,000 प्रिंसिपल अमाउंट है, प्रिंसिपल पे डिडक्शन नहीं है, इंटरेस्ट पे डिडक्शन है। तो कुल मिला के 1 लाख हो गया। कितना हो गया, 1 लाख। डिडक्शन मतलब क्या करेंगे, कम करेंगे। तो 6,50,000 से 1 लाख क्या कर देंगे, कम कर देंगे।
तो 5,50,000 बचेगा। कितना बचेगा? ये हो गया नेट टैक्सेबल सैलरी या नेट टैक्सेबल इनकम, मतलब अंशुमन को इस पे टैक्स देना पड़ेगा 5,50,000 पे। ऐसा थोड़ा खतरनाक वाला सम था, ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय वाला। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, सॉल्व कर लेना। थैंक यू।